Welcome to the channel Ford Jobs. Assalamu alaikum dear viewers. Pakistan Navy as a civilian test preparation 2023. डियर व्यूवर्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में पास टेस्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो अभी टेस्ट सितंबर 2023 में हो रहे हैं। ये एक्सपीरियंस क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किए गए हैं। ये ऑल सेंटर्स और ऑल सब्जेक्ट्स का मिक्स एक्सपीरियंस है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन है वो है वाटर बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है। तो दोस्तों वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस ये मतलब है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन को मैंने रिटर्न नहीं किया, तो इस तरह ही आप लोगों ने समझना होगा कि जिसने मुझे सेंड किया है वो उसने लिखा है अगर एक बंदे ने 40% एप्पल यानी 40% एप्पल यानी सेब सेल किए हैं, एक बंदे ने 40% एप्पल सेल किए हैं और बकिया उसके पास 462 एप्पल बच गए हैं। मतलब है कि 40% एक बंदे ने जो एप्पल सेब मतलब है कि सेल किए हैं और 462 उसके पास बच गए हैं। तो हमें ये बताना है कि उसके पास टोटल कितने सेब थे, यानी उसके पास कितने एप्पल्स थे। तो दोस्तों इस सवाल को आप लोगों ने समझना है, बहुत ही आसान सवाल है। दोस्तों मतलब है कि उसने 40% यानी 100 में से 40% उसने सेल कर दिए हैं, तो बाकी बकाया जो बचे हैं 462। तो दोस्तों ये कितने होंगे ये आप लोगों को भी पता चल गया होगा, ये होंगे 60%, यानी जो 462 है ये 60% मतलब है कि उसके पास बच गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि 400 हम ये करेंगे, ये जो 462 है 462 को तकसीम करेंगे 60 के साथ। 462 को तकसीम करेंगे 60 के साथ, तो हमारे पास जो जवाब आएगा दोस्तों वो आएगा 7.7, यानी 1%। मतलब 462 का जो 1% है दोस्तों वो है 7.7। तो अब 1% निकल आया, तो अब बहुत ही आसान होगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 1% है 462 का वो है 7.7। तो दोस्तों क्या करेंगे, 7.7 को हम ज़रब कर देंगे 40% के साथ, तो इसका जवाब आएगा 308। तो 40% जो सेब थे दोस्तों जो उसने सेल किए थे वो कितने बने हैं, वो बने हैं 308। तो अब हम क्या करेंगे, हम 308 को 462 में जमा कर देंगे, तो इसका जवाब आएगा 770। यानी 308 को जो 40% कितने हैं, 40% हैं 40% है, ये जो 40% है वो है 308 और 462 मतलब है कि उसके जो परसेंट 60% है, लेकिन हमें मतलब है कि दूसरी फॉर्म में बताना है। तो दोस्तों 308 को 462 में जब हम जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 770। उम्मीद है कि दोस्तों इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो दोस्तों इस वीडियो की एंड पर इस सवाल को मैं दोबारा फिर समझाऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स इज़। तो दोस्तों ये सवाल है एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स इज़। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है शुगर एंड सैंड या आइसक्रीम या साल्ट एंड पीपर या चॉकलेट चिप्स कुकीज़। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसकी, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंड एडजॉइंट। तो दोस्तों इसका सवाल आप लोगों ने बहुत गौर से समझना है कि इस सवाल ये है टू फाइंड एडजॉइंट। तो द 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आर, यानी जो मतलब है कि एडजॉइंट को फाइंड करने के जो 3 स्टेप्स हैं इन्वॉल्व हैं दोस्तों, जो मतलब है कि मेन जो 3 मतलब है कि जो स्टेप हैं दोस्तों इन्वॉल्व हैं फाइंड करने के लिए एडजॉइंट को। तो दोस्तों ये 3 स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं, मतलब है कि इसी में से कोई स्टेप वो आपको मतलब आपके टेस्ट में पूछ सकता है। दोस्तों जो पहला स्टेप है वो है फाइंड द मिनर मैट्रिक्स एम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। दूसरा है फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स सी ऑफ ऑल द मिनर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एम। और तीसरा है फाइंड ADGB बाय टेकिंग बाय द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स सी। तो दोस्तों इस सवाल का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोगों ने दोबारा याद करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैव सम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आइसोटोप्स इसका राइट आंसर है। द हैव सम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A ज़रब B डैश B ज़रब A इक्वल। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है इज़ इक्वल, मतलब इक्वल ही मतलब एक इसका राइट आंसर है, ये आप लोगों ने मतलब एक याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन ऑब्जेक्ट A exerts a force on object B then object B must exert a force of equal magnitude and opposite direction back on object A।
तो दोस्तों ये जो मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये मतलब एक न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसकी मतलब इक्वेशन है। ये आप लोगों ने याद रखा, जो दो न्यूटन थर्ड लॉ की इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। तो दोस्तों सीरीज का अगर कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है कि इसमें ताक सीरीज है या जुफ्त आदाद की सीरीज है। दूसरे नंबर पे इसमें क्या चीज़ें डिफरेंस हो रही है, क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें जमा हो रही हैं, क्या नफ़ी हो रही हैं, तो ये सब आप लोगों ने चेक करना होता है। दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं तो यहाँ पे एक मिसिंग है, तो वो हमें बताना है कौन सा नंबर। राइट से लेफ्ट जाएँ तो ये ज़रब कह लो, तो लेफ्ट से राइट जाएँ तो ये मतलब है कि नफ़ी हो रही है रकम, आधी रकम, यानी 48 का आध कितना बनता है 24, तो 24 का आध कितना बनता है 12, 12 का जो मतलब है कि निसफ है वो बनता है 6, और 6 का निसफ कितना बनेगा, 6 का निसफ बनेगा 3। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 3। तो दोस्तों ये सीरीज़ के सवाल मतलब इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर आप लोगों को मतलब है कि वर्बल इंटेलिजेंस की और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की मतलब है कि समझ नहीं आ रही या कम समझ आई है अभी तक, तो आप लोगों का टेस्ट मतलब कल परसों या बहुत जल्द है, तो आप दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तकरीबन एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, तो उसमें तकरीबन 20 वीडियो है, उसमें इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल मैंने फुल डिटेल से बताए हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से इसलिए नहीं बताता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए वो अलग अलग टॉपिक है दोस्तों, इंटेलिजेंस वर्बल के, नॉन वर्बल के, डिटेल से 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है वो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ हर चीज़ को अलग अलग मैंने कवर किया हुआ है, तो वो आप वीडियो लाजमी देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो सवाल है 1397 ज़रब 1397, इसको मतलब ज़रब करना, ये तो बहुत ही आसान है। तो इसका जो जवाब आएगा दोस्तों वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मतलब कितने मतलब इंटरेस्ट रखते हैं मेरी वीडियोस में, या अपने टेस्ट पे आप लोगों का कितना फोकस है। तो दोस्तों तैयारी जितने दिल से मतलब है कि करोगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों का टेस्ट पास होगा। तो मेरी दुआ है कि जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है या जो नहीं भी सुन रहा, अल्लाह ताला हर को मतलब है कि कामयाबी दे, लेकिन कामयाबी हमेशा मेहनत से ही मिलती है, ये मतलब पक्की बात है। तो मेहनत करोगे फिर दूसरा वो किस्मत भी साथ देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द यस्टरडे इज़ मंडे। इस सवाल को भी आप लोगों ने समझना है। वो कह रहा है इफ़ द यस्टरडे इज़ मंडे व्हाट इज़ द डे आफ्टर इज़ 3 डेज़। यस्टरडे का मतलब होता है गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है। तो जो दिन गुजर गया है उस दिन था मंडे, यानी उस दिन था मंडे। जो मतलब मिसाल के तौर पर जो कल का दिन गुजर गया है, यानी यस्टरडे गुज़श्ता दिन होता है, तो कल मंडे था, तो आज क्या है, आज ट्यूसडे है। गुज़श्ता दिन गुजर गया उसको मंडे था, तो आज क्या है, आज ट्यूसडे है। अच्छा आप लोगों ने ये याद रखना है आज क्या है, आज है ट्यूसडे, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डे आफ्टर इट्स 3 डेज़, यानी वो कह रहा है कि मतलब है कि आज के बाद, व्हाट इज़ द डे आफ्टर इट्स 3, मतलब है कि आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ट्यूसडे है तो कल वेनसडे होगा, परसों थर्सडे होगा, उसके बाद फ्राइडे होगा, तो उसके नेक्स्ट होगा सैटरडे। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है सैटरडे। ये आप लोगों ने याद रखना है, और आप लोगों ने खुद भी इस सवाल को हल करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा जवाब गलत है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, तो जो इसका सही आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तकरीबन 90% ये जो मैं जवाब बता रहा हूँ ये ठीक है, सैटरडे ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ न्यूसेंस। तो ऑपोजिट है न्यूसेंस का जो ऑपोजिट है दोस्तों वो है ब्लस्टर, बोर या बोथर। इनमें से कोई भी आए आप लोगों ने ठीक करना होगा। तो ब्लस्टर, बोर या बोथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड KISPATAN, यानी रीअरेंज का मतलब होता है कि ये जो वर्ड दिए हुए हैं KISPATAN, इससे एक ऐसा लफ्ज़ बने जिसका कोई मतलब हो। तो इसका मतलब है कि मतलब वाला कोई लफ्ज़ इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो रीअरेंज की आप लोगों को समझ तो आ गई। अब इसको मतलब ढूंढते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान है। इसका मतलब है कि अगर सारा सोचो PAKISTAN, यानी सभी मतलब है कि पाकिस्तान वाले ही इसमें मतलब एक जो मतलब है कि अल्फ़ाबेट है सारे ही पाकिस्तान वाले ही हैं, तो ये इसका पाकिस्तान बनता है। तो दोस्तों रीअरेंज मतलब है कि का कोई भी अगर लफ्ज़ पूछेंगे दोस्तों वो कॉमन होगा, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। वो आम सा मतलब कॉमन मतलब आम सा कोई लफ्ज़ होगा, ये कोई डिफरेंट वो नहीं पूछेंगे, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो या कोई सिटी पूछ सकते हैं, कोई मुल्क का नाम पूछ सकते हैं, या किसी रिवर का नाम, इसके अलावा या किसी मतलब डैम का नाम, या किसी मतलब कि जो मशहूर जानवर होगा उसका नाम पूछेंगे, कोई मशहूर चीज़ होगी वो ही पूछेंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका आप लोगों ने ये नंबर ज़ाया नहीं करना रीअरेंज वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर इन द न्यूक्लियस। व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर इन द न्यूक्लियस, इसका राइट आंसर है व्हेन एनोड इज़ प्रेजेंट। व्हेन एनोड इज़ प्रेजेंट इसका राइट आंसर है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर इन द न्यूक्लियस, इसका राइट आंसर है व्हेन एनोड इज़ प्रेजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रीच्ड लंदन डैश ट्रेन। तो दोस्तों इसमें बाय जो प्रेपोजिशन यूज़ है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और मतलब काफ़ी मतलब है कि ये दफ़ा मतलब कि रिपीट हुआ ये सवाल, मतलब थोड़ी सी वो शेप इसकी चेंज करते हैं लेकिन सवाल एक ही रहता है। ही रीच्ड लंदन बाय बस,
बाय ट्रेन, तो दोस्तों यहाँ पे बाय बस हो, बाय कार हो, तो इसमें बाय मतलब एक बाय ही मतलब एक जो सफ़र के दौरान अगर किसी भी मतलब एक चीज़ का जिक्र आता है, बस का, ट्रेन का, हवाई जहाज़ का, मतलब हवाई जहाज़ तो नहीं आता, लेकिन इसमें बस, वैगन, कार ये सभी आते हैं। तो ये क्या बनता है, ही रीच लंदन बाय ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निब इज़ टू पिन दैन हॉर्स इज़ टू, मतलब एक जो वो कह रहा है कि जो निब है इसका जो तल्लक है वो है पिन के साथ, दैन हॉर्स का तल्लक किसके साथ होगा। दोस्तों हॉर्स का तल्लक राइडिंग के साथ ही होता है, लेकिन इस सवाल में भी मुझे डाउट है। ये जो मतलब है कि जिस लड़के ने मुझे सेंड किया है उसने भी मुझे उसका जवाब नहीं बताया, वो भी कह रहा था कि पता नहीं कौन सा मैंने लगाया था, उसको भी समझ नहीं आई। तो निब इज़ टू पिन, यानी निब का जो तल्लक है पिन की मतलब एक निब होती है, जो जिससे आप आगे जो लिखती है उसको निब बोलते हैं। तो पिन जो पिन कलम होती है दोस्तों उसकी तो आगे निब होती है, लेकिन हॉर्स की क्या होती है दोस्तों, जो राइडिंग है ये तो मतलब हॉर्स की सवारी की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि राइडिंग इसका मतलब एक एग्जैक्ट जवाब नहीं है। तो ये भी मतलब है कि आप लोगों ने खुद ही इसकी सर्चिंग करके इसका जो राइट आंसर बनता है 100% आप वो मुझे बताएंगे, ताकि मतलब किसी और को भी मैं बता सकूं। तो इतना ही मेरे पास मतलब एक टाइम नहीं होता, और भी काफ़ी काम होते हैं कि मैं मतलब कि ना नहीं तो एक एक सवाल की मैं कोशिश करता हूं कि सर्च करके या जहां से भी उसका जवाब मिले लाजमी इकट्ठा करूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, यानी जो ट्रांसफार्मर है वो जो काम करता है वो मतलब है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, या ये समझ लो कि जो ट्रांसफार्मर है वो काम मतलब किस बुनियाद पे करता है। दोस्तों वो बुनियाद है म्यूचुअल इंडक्शन फ्राडेला, मतलब है कि इसका राइट आंसर है जो ट्रांसफार्मर्स है वो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फ्राडेला, म्यूचुअल इंडक्शन फ्राडेला, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, म्यूचुअल इंडक्शन फ्राडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ब्यूटल क्लोराइड एंड ISO ब्यूटल क्लोराइड बाथ आर चेन। तो ये सवाल आप लोगों को दोबारा समझिएगा, एन ब्यूटल क्लोराइड एंड ISO ब्यूटल क्लोराइड बाथ आर चेन, तो इसका राइट आंसर है आइसोमेर्स इसका राइट आंसर है। तो इसके रिलेटेड ही एक और सवाल है, ये मतलब है कि जो ऊपर वाला सवाल है ये मतलब है कि टेस्ट में आ चुका है, लेकिन जो नीचे वाला सवाल है ये मैंने खुद ही मतलब है कि बनाया, ताकि अगर ये पूछ ले तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे वो इस हिसाब से अगर पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है हाउ मैनी आइसोमेर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटल, तो इसका राइट आंसर है 4 आइसोमेरिक फॉर्म। तो दोस्तों ये दोनों सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अफ्रीकन एनिमल आर कॉल्ड रिवर ऑफ हॉर्स, यानी जो अफ्रीका का एनिमल एक है वो कहलाता है रिवर का घोड़ा, यानी दरिया का घोड़ा कहलाता है, अफ्रीका का वो जानवर है। तो उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है हाइपोटेमस, इसका बनता है हाइपोटेमस, उसका राइट आंसर है। तो ये आप लोगों ने लफ्ज़ याद करना है। इस स्पेलिंग वो मतलब है कि जो क्वेश्चन है जो ऑप्शन होते हैं उसमें वो थोड़ी सी मतलब है कि मिस मतलब है कि स्पेलिंग करके वो गलत का भी मतलब है कि वो आप किसी गलत को टेक ना कर देना। इसके स्पेलिंग आप लोगों ने देख लेने होंगे, HIPPOTAMUSES हाइपोटेमस ये बनता है, ये मतलब है कि रिवर ऑफ हॉर्स है, यानी दरिया का घोड़ा है अफ्रीका का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर नोन एज, यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फ्रूट इन पाकिस्तान इन विंटर, नेशनल फ्रूट इन पाकिस्तान इज़ विंटर, तो ये वो है गावा अमरूद। ये आप लोगों ने जो नेशनल फ्रूट है वो मेरे ख्याल में आम है, लेकिन ये इस सवाल में देखें दोस्तों वो क्या पूछना है, नेशनल फ्रूट इन पाकिस्तान इज़ विंटर, तो जो विंटर का मतलब है कि नेशनल फ्रूट है वो है गावा, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो जिसने मुझे एक्सपीरियंस सेंड किया उस लड़के ने बताया कि सर वो जो नॉन वर्बल हैं मतलब एक MCQs हैं वो सारे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज ही थे, यानी जो डायरेक्शन वाइज मतलब एक जो चेंज होते हैं, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल बनती है, तीसरी से चौथी कौन सी बनती है, इज टू एज, या इस जिसमें मतलब एक डायरेक्शन होती है मतलब एक 90 डिग्री जो डायरेक्शन होती है चेंज ऊपर एंटी क्लॉक वाइज, या एंटी क्लॉक वाइज होता है जो मतलब एक मुखालिफ सिमत में मतलब एक डायरेक्शन हो, और क्लॉक वाइज जो मतलब है कि सही सिमत में जो डायरेक्शन होती है। तो इसकी वीडियो मतलब वही जो आपको लिंक सेंड किया है मैं उस जिसमें 20 वीडियो हैं दोस्तों, वो भी उसमें भी हैं इंटेलिजेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा और भी काफ़ी वीडियो मैंने बनाई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये भी बता दूं कि डबल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 4 से 5 हर टेस्ट में मतलब है कि जो रिलेशनशिप वाले आ रहे हैं, जैसा कि मतलब आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि जैसा ये सवाल पिछली वीडियो में मैं रिपीट कर चुका हूं, ये सवाल मतलब इस जैसे 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, तो इसलिए आपका नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि ये क्वेश्चन है कमाल इज़ ओल्डर दैन जमाल,
कमाल बड़ा है जमाल से, आगे कह रहा है जमाल बड़ा है हुसैन से, आगे कह रहा है हुसैन बड़ा है वकार से। तो आगे कह रहा है हाउ इज़ द ओल्डेस्ट, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो उसका मतलब है कि सबसे बड़ा कमाल ही है। तो इस तरह के दोस्तों मतलब है कि 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा वो मतलब है कि घुमा के पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपका थोड़ा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, तो आप इजीली मतलब है कि जवाब दे पाओगे। जैसा कि जो भाई ने मुझे सेंड किया उसने सवाल बताया कि उसने बड़ा ही घुमा के पूछा था, जैसा कि रहमीना इज़ रहमीना क्या नाम लिखा उसने, इज़ ओल्डर दैन अली एंड अली इज़ ओल्डर दैन अमजद। सो रहमीना इज़ आंसर इसका है जो ऑप्शन में दिया गया, रहमीना इज़ यंगर या रहमीना इज़ ओल्डर, मतलब है कि वो उन्होंने जो ऑप्शन में जवाब दिया था वो बहुत ही उलट ही जवाब दिए थे, तो उसका जो राइट आंसर बनता था वो नन ऑफ दीज बनता था। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि कोई मतलब है कि अगर आप रट्टा लगाते हो तो फिर तो मतलब है कोई भी लगा दो, लेकिन मतलब है कि नन ऑफ दीज भी जवाब हो सकता है, ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। आज की वीडियो नेक्स्ट वीडियो तक